हाँ बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हमें चर्चा ये करनी है कि जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण ना तो सुबह ही पढ़ पाए ना ही शाम पढ़ पाए। वो थोड़ी समस्या है, वो शायद कल तक दूर हो जाए, ऐसी उम्मीद है और अच्छा हो जाए हम सबके लिए। बच्चों, लेकिन आज शाम वाले बैच में मैंने कह दिया कि जो 3-4 बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको मैंने आगे पढ़ा दिया है। तो और आप चूँकि नेटवर्क नहीं चला तो आप नहीं पढ़ पाए। अब नहीं पढ़ पाए तो हम लोग क्या ऐसा सोच रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट रहे, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन से जो है कोर्स रहे, आगे पीछे ना रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना मैं आज ऑफलाइन पे पढ़ाया हूँ उतना ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिए दे रहा हूँ। इसको आप क्या करिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा और 2-4 सवाल में छोड़े जाऊँगा, जिनको आप नोट्स में लिख कर आप खुद से हल करिएगा। चलिए ठीक है। तो मैं श्रेणी समांतर संयोजन पढ़ा रहा था। श्रेणी और समांतर संयोजन कैसे देखे जाते हैं, इसमें से मैंने 2 मेथड पढ़ाए थे, ट्रिपल पी मेथड और व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। यहाँ तक आपका लिखा होगा, देखिएगा। अब जो तीसरा मेथड था वो मैं रॉड कैपेसिटर मेथड लिखवाया था, जिसमें थोड़ी सी कल चर्चा हो गई थी। आज जो करने थे सवाल करने थे। तो देखिए, सवाल इसमें कुछ ऐसे आते हैं, रॉड आ जाती है, रॉडों के बीच की दूरी निश्चित होती है। मान लो हमें 3 रॉड दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी मान लो ये डी है, ऐसे एक निश्चित दूरी पर है डी, ये डी दूरी। इनका जो एरिया है वो कैपिटल ए। अब कहा करता है कि मान लो इस वाली प्लेट को मैं प्लस सिरे से जोड़ दूँ और इस वाली प्लेट को मैं माइनस सिरे से जोड़ दूँ, तो बताइए कितने संधारित्र बनते हैं, कितने संधारित्र बनेंगे और इसकी नेट धारिता क्या होगी। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम हल करने के लिए रॉड कैपेसिटर मेथड लगाते हैं। ये मेथड हमसे क्या कहती है, इसके बारे में पहले हम लोग लिख लें। थोड़ा सा मैंने लिखवाया था, रॉड कैपेसिटर मेथड क्या है उसके बारे में आपने लिखा था। तो पहले नंबर में क्या होता है कि प्रत्येक रॉड का, प्रत्येक छड़ का एक अंक दे दो। इसकी 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो। पहला काम ये, पहला काम क्या है, प्रत्येक छड़ का एक निश्चित अंक हो लिख दें। जो भी अंक है उसको लिख दें। जैसे आप 10 लिख दें, 20 लिख दें, 30 लिख दें, 40 लिख दें, 11 लिख दें, 22 लिख दें, 33 लिख दें, 44 लिख दें, कुछ भी लिखें, लेकिन एक छड़ का एक निश्चित अंक। अब जैसे ये एक है तो अब एक यहाँ भी ना लिखें, पहले नंबर पे आपको ऐसे काउंट करते चले जाए। चलिए ठीक। दूसरा मेथड ये कह रहा है, ये दूसरा काम ये कह रहा है कि जैसे आप ये लिखने के बाद जो आपका प्लस सिरा है और जो माइनस सिरा है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ए यानी जो प्लस सिरा है, बी मतलब जो माइनस सिरा है, इनके अंक लिखें व शेष अंक इनके बीच लिखें। शेष अंक इनके बीच लिखें। ठीक, दूसरा काम। चलिए ठीक है। तीसरा काम क्या करें, जैसे अंक लिख जाए इसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 प्लेटों के बीच संधारित अंकों के आधार पर निर्धारित करें। यानी 2-2 जो अंक हैं इनके बीच जो संधारित्र बनना है उसको निर्धारित करें कि वो कहाँ बनना है। यानी कुल मिला के संधारित्र का निर्धारण करें। बच्चों, एक चीज़ और मैं बोलूँ, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करी जाए। चलिए ठीक है। आप पहले नंबर पे कह रहे हैं अंक देखो हमने दिया 1 2 3 4, फिर कह रहा है जो ए है यानी प्लस सिरा है, मैं ए यहाँ पर लिखा प्लस सिरा, जो बी है वो माइनस सिरा। अब कह रहा है इनके अंक लिखे। चलिए ठीक है। तो ए कहाँ से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है और 3 से जुड़ा है, तो यहाँ लिखिए आप 1, 3। और यहाँ जो बी है, बी आपका 2 से जुड़ा है और 4 से जुड़ा है, 2, 4।
ठीक है। अब इसके बीच जो संधारित्र है, तीसरा है संधारित्र का निर्धारण करें। इन प्लेट एक और दो प्लेट, एक प्लेट एक मतलब यहाँ और दो मतलब यहाँ, मतलब एक संधारित्र में यहाँ जोड़, एक यहाँ और दो यहाँ, इनके बीच जोड़। ये दो और तीन, दो कहाँ है, ये तीन ही है तो एक यहाँ जोड़ दिया। फिर तीन और चार, तो तीन यहाँ है चार यहाँ, तो एक संधारित्र में ये जोड़ दिया। यानी जो ये आपके ऐसे करके चार राडें रखी थी, इनकी सहायता से तीन संधारित्र बने और ये संधारित्र ए और बी के बीच समांतर क्रम। समांतर क्रम का जो सूत्र हुआ करता है C1 + C2 + C3 C नेट बराबर, यहाँ पर C, इसको भी C क्योंकि इनके बीच की दूरी और क्षेत्रफल सेम, तो अगर ये C मानो तो ये भी C है और ये भी C, तो C कुल मिला के 3C आता और C का मान रख दें तो A/0/D, ये C नेट का मान होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र की धारिता, प्लेटों की सहायता से जो संधारित्र की धारिता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, धारिता का मान। ऐसे चलिए ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज करना है केवल और केवल, ये मेथड यूज करना है, एक्सरसाइज करते रहना है। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। दूसरा मान लीजिए 1 2 3 4 फिर से रॉड ले लिया और मैंने क्या करा, इन दोनों को मैंने एक ए से जोड़ दिया यानी प्लस सिरे से, और इन दोनों को मैंने मान लीजिए बी से जोड़ दिया माइनस सिरे से। आपको पहला काम करना है, छड़ का एक अंक दें, 2 3 4 मैंने दे दिया। करा ए और बी के अंक लिखे, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा। इसका अंक कितना है, एक अंक है 2 और 3, और बी का जो अंक है वो 1 और 4 है। अब कह रहा है तीसरा नंबर संधारित्र का निर्धारण करें। ये संधारित्र 1 और 2, एक यहाँ है 2 यहाँ है, यानी एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है 1 और 2, यहाँ लिखा है 2 और 3, 2 भी यही है 3 भी है, यानी एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है 2 और 3, यही 2 से चालू 3 पर गया। फिर कह रहा है 3 और 4, तो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, यानी एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है। ये कुछ ऐसे करके बन जाता है, इसको आप मिटाना है तो मिटा सकते हैं। एक चीज़ और बताएं, ऐसे बोला करते जा रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा था। 1 और 2, तो 1 यहाँ था 2 यहाँ था, तो इनके भी जोड़ दिया। 2 और 3, 2 यहाँ है 3 यहाँ, यहीं पर तो यहीं जुड़ गया। 3 और 4, तो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 3 और 4 का पीछे। अब देखिए ये, क्योंकि इसका प्लस सिरा भी वही है, मान लो ये ए कैसा था प्लस और बी कैसा था माइनस, तो प्लस सिरा भी है वही है और माइनस दूसरा सिरा भी वही है, संधारित्र नहीं हो सकता, यानी 4 ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब कुल मिला के ये हट गया। बचे कितने 2, इसका मान C, इसका मान C, जो C नेट है वो C1 + C2 यानी C + C होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है 2C आता। C का मान रख देना था A/0/D, ये C का मान होता है। हल करवाया था, आप नोट्स में पीछे देखिए लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता K/0/D है। K क्या होता है, जब इनके बीच परवैद्युत पदार्थ हो, कुछ नहीं है तो मैं A/0/D उत्तर। ऐसे और देखिए बेटा, आवाज करिए, ये जो कह रहा है इतना करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लीजिए 5 प्लेटें लेंगे, मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ, इससे इसको जोड़ रहा हूँ। ये आपका एक है प्लस सिरा, ये बी है माइनस। अब मैं कह रहा हूँ बताइए तुल्य धारिता क्या होगी। 5 राड कुछ ऐसे रखी है जो ऐसे जुड़ी हुई। अब कह रहा है कि राड कैपेसिटर मेथड से इनके बीच की नेट धारिता, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, C का मान लें। तो देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक क्षण का एक निश्चित अंक लीजिए, 1 2 3 4 5, चलिए ठीक। दूसरा अंक क्या कह रहा है, A और B के अंक लिखे और शेष अंक इनके बीच में। तो ये है आपका A और ये है आपका B। A और A किससे जुड़ा है, 1 और 4, 1, 4। B किससे जुड़ा है, 5 और 3, 5 और 2, 2 और 5। अब कौन, ये भी हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अभी 3 बचा है, तो 3 इसके बीच लिख दें। अब जोड़ना है बेटा, इसके बीच 1 यहाँ है 2 यहाँ है, एक संधारित्र यहाँ जोड़ा है,
2 3 2 का है, ये 3 ये एक संधारित्र यहाँ होगा, 3 4 3 यहाँ है, 3 4 ये 3 है, ये 4 है, तो एक यहाँ जो 4 5 4 ये 5 हो, यानी एक संधारित्र आपको कुछ यहाँ जुड़ा है, ये है। कितना सरल काम है। पहले नंबर पे अंक लिखें, दूसरे नंबर में ए और बी के अंक लिखें, शेष अंक उनके बीच लिखें। अंकों से इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, एक बार आप लगा के तो देखो, बहुत सरल। सी 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 सी। अब देखो ये सीरीज में, तो अगर मैं इसको हल करूँ, इसको अगर मैं हल करता तो देखो बेटा, ये C से C श्रेणी क्रम में जुड़ता, तो 1/C नेट बराबर 1/C प्लस 1/C यानी 2/C यानी C/2, यानी इन दोनों को जोड़ देता तो एक संधारित्र लगा देता C/2 का। अब इन तीनों को जो समांतर क्रम में, तो C नेट बराबर लिखा जा सकता है C1 प्लस C2 प्लस C3 C/2। तो ये लिखा है C से C जुड़ा तो 2C प्लस C/2, तो 2 2 जब 4 एक 5 C/2। अब C का मान रख दीजिए, A एप्सिलॉन नॉट पानी उत्तर। चलिए ठीक, और देखिए सब वही करना है, चाहे जितने पूछे। चलिए देखते हैं अगला। 1 2 3 4 5 6 पढ़ा लिया था। माने क्या करा है बेटा, इससे इसको जोड़ दीजिए और इससे मैं इसको जोड़ दिया, इसको ए कह रहा हूँ, और मैं इससे इसको जोड़ दिया, उसको मैं बी कह रहा हूँ। ये भी। अब फिर से आपको कहना है कि रॉड कैपेसिटर मेथड से निर्धारिता ज्ञात कीजिए, निर्धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों उम्मीद है मुझे कि आप करेंगे, तो वीडियो रोकिए और खुद से करिए। कर रहे हो? चलिए ठीक। पहला नंबर क्या करना, काउंट करना, 2 3 4 5 6। दूसरा क्या कह रहा है, ए और बी लिखें, तो मैं ए लिखा, बी लिखा, ए लिखा, बी लिखा, ए लिख लिया, बी लिख लिया। ए लिख लिया, बी लिख लिया। अब आपको क्या करना था कि जो ए है वो 2 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है, और जो बी है वो 1 और 4 से जुड़ा है। देखिए जो ए है वो 2 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है, यहाँ लिख लो। जो बी है वो 1 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 1 4 मैंने ये लिख लिया। अभी आप देखिए तो आप ये हो गया, ये हो गया, टिक हो गया, ये और ये बचे। तो आप गौर से देखिए, ये दोनों आपस में जुड़े, यानी 3 और 5 आपस में। अब देखिए सभी 7 तक पूरे हैं, 6 तक पूरे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 के 6 राजों के नाम। ये दूसरा काम है। तीसरा, संधारित्र का निर्धारण करें, कौन कहाँ सेट है निर्धारित कीजिए। तो 1 और 2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी एक संधारित्र में इनके बीच जोड़। 2 3, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक संधारित्र में इनके बीच जोड़। 3 4, तो 3 ये है, 4 ये, एक संधारित्र में इनके बीच जोड़। 4 5, 4 ये है, 5 ये, यानी एक संधारित्र में इनके बीच जोड़। फिर कह रहा 5 6, तो 5 ये 6 ये, तो एक संधारित्र में इनके बीच। ये सब के सब कितना सरल काम है, बहुत सरल काम है बेटा, बहुत सरल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके तो मैं मिटा लिया, वही रॉड कैपेसिटर है। अब देखिए बेटा, इसको मैं मिटा के इधर हल कर दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे। अब देखिए ये सी 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 सी,
और इधर मैं ए लिख लूँ, इधर लिख लूँ बी। इस ऊपर वाली लाइन में केवल एक कैपेसिटर है, उसका नाम सी। ठीक, देखिए दूसरे वाले में ये दोनों हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने। तो समांतर क्रम में जोड़ते तो सी और सी ये लिखा है आपका 2C, और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लें तो ये भी लिखा है 2C। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C नेट बराबर 1/2C प्लस 1/2C, तो ये हो जाएगा 2/2C। तो 2 से 2 कट गया था, तो मिला के C आ गया। यहाँ C आपका है ये। अब यहाँ आपका A था, यहाँ आपका B था, इसके बीच आपका कैपेसिटर C था, और ये एक कैपेसिटर दोनों जुड़ के बनते हैं, समान श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो सूत्र हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2, कुल मिला के C आ जाता है। ये दोनों क्या थे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C नेट बराबर C1 प्लस C2, कुल मिला के 2C। तो 2 गुणे C का मान A/0/D ये होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, ये बच्चा मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले बता रहा था कि आप एक बच्चे को जानते हो कि ये सारदा है, इसी की बात कर रहा था। इसने अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ 2-4 दिन पहले, उसमें ये भाग लिया और बता रहा है कि बहुत अच्छा पेपर गया। तो जैसा कि हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसे भी बच्चे निकल के आते हैं, जैसा हम लोग पढ़ाए और जैसे ये मुझसे पढ़ा था जब से, तो इसकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है बहुत अच्छी थी। आज भी उसी मन से लगा रहा, उसी तरह हमसे मिलने आता रहा, और जैसे क्वेश्चन इसके होते हैं उनके पूरे डाउट जब तक उसके क्लियर नहीं होते पूछता रहता था। और आज देखिए, अगर कामतानाथ जी की इच्छा हुई तो इन्हें बहुत अच्छा सा कॉलेज मिलेगा। अरे ये तो सर आपकी कृपा है, सब आप लोगों की वजह से मेरा अच्छा हुआ। क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए नीट कोई बड़ा वो नहीं है हार्ड कि आप सोच रहे हैं कि नीट बहुत हार्ड होगा, बट इस ये जो नीट है, एक टाइम मैनेजमेंट और अपना